टेंथ क्लास टेंथ के हम मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के बारे में बताएंगे। क्लास टेंथ के ये फिजिक्स का चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र रंग बिरंगे संसार में होता क्या है कि इसको बताने से पहले बता दें कि ये ज़्यादा न्यूमेरिकल चैप्टर नहीं है, बल्कि उसके बजाय इसमें ज़्यादा थ्योरिकल है, माने इसमें न्यूमेरिकल का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार पाठ का नाम है। तो चलिए आते हैं मानव नेत्र में। समझने से पहले हम जान लेते हैं मानव नेत्र का डिफाइन यानी परिभाषा। मानव नेत्र एक सूक्ष्म मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। मानव नेत्र एक सूक्ष्म मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है जिससे क्या कर सकते हैं, अद्भुत दुनिया तथा रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं। तो मानव नेत्र एक सूक्ष्म मूल्यवान सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है जिससे हम अद्भुत दुनिया तथा रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं। ये था मानव नेत्र की परिभाषा। अब बताते हैं मानव नेत्र का भाग। मानव नेत्र का भाग, तो मानव नेत्र के भाग में बता दें, पहला है ढिंड पटल। ढिंड पटल, तो ढिंड पटल यह क्या होता है, यह मानव नेत्र का यह खोखले भाग होता है जिसका व्यास 25 मिलीमीटर होता है और यह ढिंड और पारदर्शी झिल्ली से ढका होता है। ढिंड पटल यह एक मानव नेत्र का खोखला भाग है जिसका व्यास 25 mm होता है। यह ढिंड और पारदर्शी झिल्ली से ढका होता है। उसके बाद से दूसरा भाग बता दे रक्तक पटल। रक्तक पटल, तो रक्तक पटल बता दे कि ढिंड पटल के अंदर जो काले रंग की झिल्ली होती है उसे रक्तक पटल कहते हैं। ढिंड पटल के अंदर जो काले रंग की झिल्ली होती है उसे हम रक्तक पटल कहते हैं। तीसरा बता दे कार्निया। तीसरा बता दे कार्निया, तो कार्निया बता दे तो यह मानव नेत्र का ऐसा भाग है जहां से प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती है, उसे हम कार्निया कहते हैं। मानव नेत्र का यह एक ऐसा भाग है जहां से प्रकाश की किरणें क्या करती हैं, आंखों में प्रवेश करती है, उसे हम कार्निया कहते हैं। और इसका चौथा भाग है आइरिस। आइरिस में क्या होता है कि जो मानव नेत्र का रंग होता है उसी पर निर्भर करता है। मानव नेत्र का रंग आइरिस पर ही निर्भर करता है कि कौन सा रंग होगा, पहचानने में मदद करता है कौन सा, आइरिस। पांचवा भाग है रेटिना। रेटिना क्या करता है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, उसे हम रेटिना कहते हैं। जहां पर भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, रेटिना कहते हैं। और इसका अब छठवां भाग है रेटिना के बाद होता क्या है, रेटिना के बाद आता है आपका पुतली। पुतली में क्या होता है कि यह प्रकाश की मात्रा के अवशोषित करता है, माने कोई भी प्रकाश की मात्रा के भाग को क्या करता है, पुतली अवशोषित करता है। सातवां है पीत बिंदु। पीत बिंदु, तो पीत बिंदु में क्या होता है कि मानव नेत्र में एक गोला पीला बिंदु होता है, उसे हम पीत बिंदु कहते हैं। मानव नेत्र में एक गोला पीला बिंदु होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। उसके बाद से अर्ध बिंदु। अर्ध बिंदु, तो अर्ध बिंदु में बता दें कि यह दिमाग को कार्य तक पहुंचाता है। जैसे कोई भी कार्य हो, क्या करता है अर्ध बिंदु, यह दिमाग तक पहुंचाता है। कोई भी आपको कार्य हो तो यही पहुंचाएगा। अर्ध बिंदु के माध्यम से ही हम किसी कार्य के प्रति जागरूक होते हैं। नौवां है जलीय द्रव। जल द्रव, जल द्रव में होता क्या है कि जल द्रव में होता है नेत्र में लेंस और कार्निया के बीच जो द्रव भरा होता है उसे जल द्रव कहते हैं। नेत्र में लेंस और कार्निया के बीच जो द्रव भरा होता है उसे जल द्रव कहते हैं। 10वां है कचाव द्रव। 10वां है कचाव द्रव। जेल चिपचिपे पदार्थ को हम कचाव द्रव कहते हैं। जो कीचड़ देखते हैं आंखों में वही है कचाव द्रव।
जेल चिपचिपे पदार्थ को हम कचाप द्रव कहते हैं। तो मानव नेत्र का परिभाषा हुआ, मानव नेत्र के भाग हुए, और मानव नेत्र के भाग के कार्य। मानव नेत्र के बारे में हम अब क्या जानेंगे? दृष्टि दोष। मानव नेत्र के अब हम क्या जानेंगे? दृष्टि दोष के बारे में। तो आइए जानते हैं किसके बारे में? दृष्टि दोष के बारे में। तो पहला मानव नेत्र का दृष्टि दोष क्या होता है? क्या होता है बताइए? आप सभी लोग पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो हम बता रहे हैं। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? देखिए, निकट में होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी। इसमें क्या होता है? किसकी कमी से ये दृष्टि दोष होता है? तो इसमें नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है और उचित फोकस दूरी कम हो जाता है। पहला दोष क्या था दृष्टि दोष का? निकट दृष्टि दोष, यानी निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी। इसके क्या है कारण? ये दृष्टि दोष आता है तो नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है और उचित फोकस दूरी बढ़ जाता है। ये था पहला दोष। उसके बाद से दूसरा बता दें, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। निकट में हमने जाना कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी, उसी तरह दूर दृष्टि दोष होता है। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, लेकिन क्या होता है? नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष में होता है कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी, लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। उसके बाद इसमें क्या हो जाता है? उसमें नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है, उचित फोकस दूरी बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है कि नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है और उचित फोकस दूरी कम हो जाता है। और इसमें क्या होगा? नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है और उचित फोकस दूरी कम हो जाता है। दोनों में देखिए ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाएगा तो इसमें कम हो जाएगा, उसमें उचित फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो इसमें कम हो जाएगा। अब तीसरा बता दें, अबिंदुकता। अबिंदुकता, तो अबिंदुकता भी एक प्रकार का दृष्टि दोष है। अबिंदुकता भी एक प्रकार का क्या है? दृष्टि दोष है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति को ना तो क्षैतिज दिखता है और ना ही ऊर्ध्वाधर दिखता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को ना तो क्षैतिज दिखता है और ना ही व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर दिखता है। यह क्यों होता है? यह कार्निया के गोलाई के अनियमितता के कारण होता है। अबिंदुकता कार्निया के गोलाई के अनियमितता के कारण ही अबिंदुकता होता है। और इसमें क्या होता है कि क्षैतिज नहीं दिखेगा और ऊर्ध्वाधर भी नहीं दिखेगा। चौथा बता दें, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद बता दें कि कभी कभी मनुष्य जो होता है उसका क्रिस्ट लेंस जो होता है दूधिया एवं सफेद हो जाता है। मोतियाबिंद में क्या होता है कि कभी कभी मनुष्यों का जो क्रिस्ट लेंस होता है दूधिया एवं सफेद हो जाता है, उसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण क्या है? तो मोतियाबिंद के कारण अधिक आयु के लोगों को होता है। माने जैसे आप 35-40 के ऊपर गए तो मोतियाबिंद अधिकतर लोगों को क्या होता है? होने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रिस्टलेंस होता है वो दूधिया एवं सफेद हो जाता है। उसके बाद से बता दें पांचवा, वर्णांधता। वर्णांधता, तो यह दृष्टि दोष में बता दें कि वर्णांधता में क्या होता है? वर्णांधता में होता क्या है कि जिसमें व्यक्ति को जन्मजात रोग है। अगर कोई पूछे कि जन्मजात रोग बताइए तो उसमें से जन्मजात रोग वर्णांधता भी है, हीमोफीलिया भी है। तो दृष्टि दोष में वर्णांधता क्या है? जन्मजात है। इसमें क्या होता है कि रंगों की पहचान नहीं होती है, रंगों की पहचान ही नहीं हो पाती है और यह जन्मजात है। माने इसका कोई निवारण नहीं है, इसका कोई निवारण ही नहीं है। शल्य चिकित्सा जो है वो दिन प्रतिदिन आपको चलाएगा, लेकिन अब पूरी तरह ठीक नहीं कर पाएगा। वर्णांधता यही कहलाती है कि रंगों की पहचान नहीं हो पाएगी। ये था आपका क्या? दृष्टि दोष। अब मानव नेत्र के टॉपिक बताएंगे। एक बताएंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। और दूसरा बताएंगे
प्रकीर्णन। प्रकीर्णन बहुत ही फेमस दो ये है। मानव नेत्र में क्या है, पहला वायुमंडलीय अपवर्तन और दूसरा बता रहे हैं प्रकीर्णन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन को जानते से पहले बता रहे हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है, वायुमंडलीय में होता क्या है। तो बता दें कि प्रकाश के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग माध्यमों द्वारा अपवर्तित हो जाते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या होता है कि जो प्रकाश के कण होते हैं वह अलग अलग माध्यमों द्वारा क्या हो जाते हैं, अपवर्तित हो जाते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन में आता है तीन चीजें, विशेषकर तीन चीजें। एक होता है तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना। एक होता है ग्रहों का ना टिमटिमाना, ग्रहों का ना टिमटिमाना। एक होता है अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। तो मैंने क्या बताया कि वायुमंडलीय अपवर्तन होता क्या है, प्रकाश के कण अलग अलग माध्यमों द्वारा क्या होते हैं, अपवर्तित हो जाते हैं। और इसके अंतर्गत तीन केसेस फेमस है, क्या क्या, तारों का टिमटिमाना, ग्रहों का ना टिमटिमाना और अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। तो तारों का टिमटिमाना में बता दें कि क्यों होता है, भाई तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन ही का है। तो इसमें होता क्या अपवर्तन में, तो तारे क्या है, पृथ्वी से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। तारे क्या है, पृथ्वी से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। जब इनका प्रकाश चलता है तो रास्ते में क्या होता है, अन्य माध्यमों द्वारा अपवर्तित हो जाता है, जिससे क्या होता है, तारों का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर सीधे नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्या पता है कि तारे जो है पृथ्वी से ज्यादा अधिक ऊंचाई पर स्थित है। जब इनका प्रकाश चलता है तो रास्ते में अन्य माध्यमों द्वारा क्या होता है, अपवर्तित हो जाता है। उसके बाद इसका जो प्रकाश होता है सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, इसी कारण क्या होता है, तारे क्या होता है, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। उसके बाद से है ग्रहों का ना टिमटिमाना। तो ग्रह हैं जो वो तारों की अपेक्षा क्या है, पृथ्वी से नजदीक है। जब इनका प्रकाश चलता है तो रास्ते में अन्य माध्यमों द्वारा अपवर्तित नहीं होते हैं, इसीलिए हमें ग्रह जो होते हैं टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। ग्रहों का ना टिमटिमाने का कारण क्या है कि ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी से क्या है, नजदीक है। जब इनका प्रकाश चलता है तो रास्ते में क्या होता है, अन्य माध्यमों द्वारा अपवर्तित नहीं होता है, इसीलिए ग्रह हमें टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। उसके बाद से तीसरा केस है इसमें का अग्रिम और विलंबित सूर्यास्त। तो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त में क्या होता है कि सूर्य क्षैतिज से थोड़ा नीचे होता है, सूर्य क्षैतिज से थोड़ा नीचे होता है। जब इनका प्रकाश चलता है तो रास्ते में अन्य माध्यमों द्वारा क्या होता है, अपवर्तित नहीं होता है, तो सूर्य क्या होता है, थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो उसी केस को कहते हैं अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। क्या बताया कि सूर्य क्षैतिज से थोड़ा नीचे है, जब इसका प्रकाश चलता है तो क्या होता है, रास्ते में अन्य माध्यमों द्वारा अपवर्तित नहीं होता, यानी सूर्य क्षैतिज से थोड़ा नीचे है, जब इसका प्रकाश चलता है तो रास्ते में अन्य माध्यमों द्वारा अपवर्तित नहीं होता है और सूर्य क्या होता है, थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। उसे अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। इसके दूसरे ओर से भी बता सकते हैं कि सूर्य क्षैतिज से थोड़ा नीचे है, जब कम सघन से अधिक सघन में चला आ रहा प्रकाश नीचे ही अपवर्तित हो जाता है तो सूर्य थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। क्या बताया कि जब सूर्य क्षैतिज से नीचे होता है और कम सघन से अधिक सघन में चला आ रहा प्रकाश नीचे ही अपवर्तित हो जाता है तो सूर्य थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, उसे अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। सेकेंड है प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन किसे कहते हैं, ये था वायुमंडलीय अपवर्तन। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें ऐसे माध्यम से होकर गुजरती है जिसमें धूल के कण, वायु के कण उपस्थित होते हैं तो क्या होता है, रास्ते में अन्य माध्यमों द्वारा क्या होता है, अपवर्तित हो जाता है, यानी उनका प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन में क्या होता है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें
धूल के कण, वायु के कण आदि कण उपस्थित होते हैं, जिससे क्या होता है प्रकाश के कण सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, उसे ही हम प्रकीर्णन कहते हैं। माने जिसमें क्या होता है प्रकाश के कण सभी दिशा में फैलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकीर्णन के केस बताते हैं हम कि प्रकीर्णन के केस दो बता रहे हैं, मुख्य दो केस होते हैं। एक है टिंडल प्रभाव, एक है टिंडल प्रभाव और एक है आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तो प्रकीर्णन में मैंने बताया कि सभी प्रकाश के कण क्या होंगे अन्य दिशा में फैल जाएंगे। वही इसके दो केस, जैसे इसका केस बताया 3 तो इसी तरह इसका 2 केस बता रहे हैं, टिंडल प्रभाव और आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तो टिंडल प्रभाव बता दें तो क्या होता है कि जब कोई प्रकाश के कण ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें कोलाइडी विलयन एवं विस्मागी मिश्रण मौजूद हो, उसके बाद इसके जो प्रकाश के कण होते हैं सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब प्रकाश के कण कोलाइडी विलयन एवं विस्मागी मिश्रण से होकर गुजरता है, उसके बाद प्रकाश के कण सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। दूसरा है आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तो इसका बता दें कि जो नीला और बैंगनी रंग है उसका विचलन जो है वो लाल रंग के 16 गुना ज्यादा है, जिससे बिखर कर क्या होता है चारों ओर फैल जाता है और आकाश का रंग नीला ही नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना किसके कारण होता है प्रकीर्णन के कारण। इसमें होता क्या है, इस केस में होता क्या है, तो जो नीला और बैंगनी रंग का क्या होता है प्रकीर्णन लाल रंग से 16 गुना ज्यादा होता है, जिससे प्रकाश के क्या होते हैं नीला जो प्रकाश होता है सभी दिशा में फैल जाता है, जिससे आकाश का रंग नीला ही नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन बता दें कि सबसे ज्यादा नीला रंग में होता है, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा नीला रंग में होता है और जो विचलन है वो लाल रंग में होता है। तो इसी के बाद था यानी प्रकीर्णन सबसे ज्यादा नीला रंग में होगा और विचलन सबसे ज्यादा लाल रंग में होगा। ये मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार है क्लास 10th का। इसके बाद वाला चैप्टर हम नेक्स्ट